बहुत फायदा है, क्या क्या बताएंगे? ठीक से बताइए ना। ऊपर कर ले तो ये तारा आसान हो जाएगा एकदम। और योग के माध्यम से लोग अपने जीवन को संतुलित बनाते हैं। योग है जीवन हमारा, योग प्राणाधार है, योग है कर्ता विधाता, योग पालनहार है, योग है दुख का विनाशक, योग सर्वानंद है, योग है बल तेजधारी, योग करुणा कंद है। योग करने से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, योग धरने से हमारा स्वास्थ्य बनता जाएगा, अंत में यह योग हमको स्वर्ग तक पहुंचाएगा। आज के यूथ के लिए कुछ कहना चाहते हैं? हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग झाजी में। तो आज है इंटरनेशनल योगा दिवस। योग दिवस। तो आज सबसे पहले तो आप लोगों को योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का ब्लॉग जो होगा योगा दिवस पे ही होगा। तो हम आ पड़े हैं कि कोठिया पंचायत के पंचायत भवन पे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग योग किए हैं। हम थोड़ा सा लेट से आए थे, इसलिए कुछ थोड़ा सा ही फुटेज दिखा पाएंगे योग का। बाकी जो है वो तो देखने को मिलेगा, लेकिन फोटो के माध्यम से भी आपको हम दिखा देंगे। तो वीडियो में बने रहिए।
कपालभाति प्राणायाम हम करने जा रहे हैं। अच्छा। इससे फायदा, अनेकों रोगों में फायदा होता है। दुनिया का जितना भी रोग है, जिसे रोग का नाम देते हैं, उस रोग को नष्ट करता है और शरीर में ऐसी जागृति पैदा करती है, इम्यूनिटी पावर पैदा होता है, जो योग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर का अभाव है, उसी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कपालभाति किया जाता है। अच्छा, तो वो कैसे एक्सरसाइज है, थोड़ा करके बताइए। कपालभाति सांस को झटके के साथ छोड़ना और फिर बिना कोशिश के जो सांस अंदर जाए फिर उसको छोड़ना, यही बार बार प्रक्रिया करना। कम से कम 3 मिनट इस प्राणायाम को किया जाता है और ऊपर जितना आप कीजिएगा उतना आपको फायदा मिलेगा। और कपालभाति जीवन में एक अंग बना लिया जाए तो आदमी कभी भी रोगी नहीं होगा, कभी भी डॉक्टर कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है। अंग्रेजी दवा तो अभी आई है और सबसे पहले हम लोग आयुर्वेद की पद्धति पर ही चलते थे और फिर उसी को अपनाने जा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी दवा अपनाते अपनाते आदमी थक चुका है, पैसा भी खर्च करता है, लेकिन आदमी निरोग नहीं रह पाता है। तो कपालभाति देखिए, और कपालभाति करने का हर रोज कम से कम 3 मिनट और ऊपर जितना हो सके उतना करने का कोशिश करें। तो देखिए कपालभाति। हम इसे बहुत कम समय में करके बतलाया है और चाहेंगे कि हमारे जितने भी ग्रामीण हैं, हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं, इसे अपनाएं और निरोग रहें। अब हम निरोग रहने के लिए एक और सूत्र बताते हैं, जो कि हंसना। बहुत कम आदमी हैं जो हंसते हैं, जीवन भर जीवन काटते हैं। 24 घंटा अगर हमारे पास है तो खुशहाल रहने के लिए कम से कम 12 घंटा खुशहाल रहना चाहिए। और कैसे रहे हम, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दूं कि कोठिया पंचायत में यहाँ पर डे योग होता है, मतलब कि यहाँ पे रोज लोग योग करते हैं। लेकिन योग दिवस के शुभ अवसर पर आज सारे लोग एक जगह उपस्थित हुए और योग किए, तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ योग दिवस के बाद आज खाना का भी प्रबंध किया गया है, तो वो आपको चेक दिखाते हैं। तो यहाँ जो हम पंचायत भवन पे आए थे तो वहाँ पे 3 फ्लोर है भाई, 3 फ्लोर और तीनों फ्लोर पे अभी लोग खा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि योग के लिए यहाँ पे मतलब कितना ज़्यादा जागरूक लोग हैं कोठिया पंचायत में। तो कोठिया पंचायत के मुखिया जी हमारे सामने हैं, तो ये कुछ बताएंगे योग के बारे में। अभी जो आज यहाँ योग हुआ है उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं।
हमारे नवसृजित पंचायत भवन के प्रांगण में आज 20 योग दिवस के अवसर पर योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे गांव के जनप्रतिनिधि एवं बुद्धिजीवी समाज सेवियों ने भाग लिया और योग की विशेषताओं में बताए कि योग से जीवन में उत्पन्न होने वाले बहुत सारे बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। योग के द्वारा हम जीवन को सुखमय एवं शांतिमय बना सकते हैं, समृद्धि को बढ़ा सकते हैं, मन को शांत स्वभाव के प्रतीक प्रेरणा दे सकते हैं। योग एक ऐसा चीज़ है जो आज नई बात नहीं है, इतिहास इसका गवाह है कि ऋषि मुनियों के द्वारा भी योग साधना का आयोजन किया जाता था और योग के माध्यम से लोग अपने जीवन को संतुलित बनाते हैं। तो आज अपने जिला वासियों को एक आग्रह विनती करना चाहेंगे, खासकर युवाओं से, कि योग के माध्यम से जुड़ के अपने जीवन को सुखमय बनाए एवं स्वस्थ जीवन की कामना मैं उनका करता हूँ। तो धन्यवाद मुखिया जी। और आपको बता दूं कि ये कोठिया पंचायत के युवा मुखिया जी हैं, जिनके कार्यकाल में कोठिया पंचायत उन्नति के शिखर को छू रहा है। बेचारा बहुत काम किए हैं तो अभी थक गए हैं यहाँ पे। अच्छा, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। पसीना आपको योग में नहीं है, उससे ज्यादा आपको डॉक्टर में आ गया। बताइए। खैर इसको शरीर के हिसाब से भी इसको देख के चलना पड़ता है। सही बात है। पंचायत भवन पे तो यहाँ योग का आयोजन किया गया, वो तो आप लोग जान लिए, वीडियो में देख लिए। तो यहाँ जो योग सिखाते हैं, योग गुरु जी, जिनका नाम है तरुण जी, तो उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। तो ये हमारे सामने हमारे तरुण जी हैं, इनसे हम योग के बारे में पूछें। आपको सबसे पहले योग करने की इच्छा कब जगी थी? 2002 में। आपको योग करने की इच्छा जो जगी तो आप क्या सोचे, कोठिया पंचायत में योग का आरंभ कैसे किए थे आप? कोठिया पंचायत में आरंभ तो एक एक करके जोड़ने का, क्योंकि योग का मूल उद्देश्य ही है योग चित्तवृत्ति निरोधा। योग तोड़ता नहीं जोड़ता है, व्यक्ति के बिगड़ी हुई धारा को सत्य मार्ग पर मोड़ता है। इसे योग करने के फायदे बताइए हमको। और योग करने के सबसे बड़ा मुख्य 4 फायदे हैं। युगवीर बनेंगे, बलवीर बनेंगे जी, और स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। एक मुख्य क्वेश्चन, आज के यूथ जो है, हमारे युवा लोग, वो योग से दूरी रहते हैं, योग करना नहीं चाहते हैं, आखिर क्यों? ये इनका मानसिक भ्रम है। अच्छा, ये जो है सो मानसिक भ्रम है। अगर तन से मन को जोड़ने का कोई अगर साधन है और उसको सतमार्ग पर मोड़ने का अगर साधन है तो वो है योग, जिसको अभी तक हम लोग जान नहीं पा रहे हैं। योग की कुछ और विशेषता बता दीजिए। योग है जीवन हमारा, योग प्राणाधार है, योग है कर्ता विधाता, योग पालनहार है, योग है दुख का विनाशक, योग सर्वानंद है, योग है बल तेज धारी, योग करुणा कंद है, योग करने से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, योग धरने से हमारा स्वास्थ्य बनता जाएगा, अंत में यह योग हमको स्वर्ग तक पहुंचाएगा। आज के यूथ के लिए कुछ कहना चाहते हैं? इसलिए आज के युग के लिए हम यही कहेंगे
कि प्रत्येक दिन हम संकल्प करेंगे किसी भी काम को संपन्न होने के लिए एक ही है विकल्प कि उसके लिए लिया जाए दृढ़ संकल्प, और वो है कि योग करेंगे, निरोग रहेंगे, सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद सब कुछ आप जो कर रहे थे करते रहिए, हमको रिकॉर्ड करना काम है। सबसे बड़ी बात है कि नशा नहीं दे सब लोग। योग एक खेल है, योग एक खेल है जो बढ़ाता आपसी मेल है, और महादेव का ये मेट्रो रेल है जो भवसागर से पार बिना बीमारी का ले जाएगा। जय हो जय हो जय हो जय हो। चलाइए तरुण जी सुनिए 80 वर्षों की हड्डी में जरा जोश पुराना है, सब कहते हैं उचित बाबू ही बड़ा वीर मर्दाना है, ये योग के कृपा है। जय हो। तो जैसा देख रहे हैं योग दिवस के शुभ अवसर पे बुजुर्ग के साथ साथ नौजवान भी हमारे यहाँ सब उपस्थित हैं। उत्सव भाई आप भी आए योग करने के लिए? योग करने के लिए आए थे लेकिन लेट हो गया। आप लोग भी योग करने आए हैं यहाँ पर सर जी? हाँ बताइए। मस्ती कर रहे हैं। अच्छा मस्ती करने आए हैं। यही आप भी आया, बताइए तो। योग सुबह से स्टार्ट है, तुम अभी आया, क्या करने आया है? हाँ क्या काम है तुम्हारा? बताइए। सिर्फ खाने के लिए आया है? चला खाने आया है। ऐसी पेट निकल गया, नहीं आ रहा। सिक्स पैक दिखा दिया इधर। वाह। बालक बूढ़ा और जवान की जय। पंचायत सरकार भवन के स्थान की जय। कोठिया ग्राम की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। करें योग और व्यायाम करेंगे, योग करेंगे, नित्य व्यायाम करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। सब ऑर्डर फोटो खींच रहा है। सब लोग दोनों हाथ ऊपर कर ले तो ये तारासन हो जाएगा एकदम। सब लोग दोनों हाथ सटा के ऊपर कर ले तो तारासन हो जाएगा। तो योग दिवस का समापन हो गया भाई साहब। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सब अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। सब अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं, तब हम भी घर की ओर जाएंगे भाई। योग दिवस खत्म होने के बाद सब भोजन किए। हम लोग का ये वक्त आ गया भोजन करने का। उत्सव भाई भोजन करने के बैठ गए हैं, कुछ कहना चाहते हैं? सिर्फ चूड़ा आया है, अब आएगा चना, उसके बाद आएगा आम। चना भाई, चूर फलों का राजा वगैरह। आम। चना चूर। जब इतना न कपाल भाती किए हैं जो चाला चूड़ा के आगे उड़ा सब खा के पचा देते, इतना पेट मजबूत हो गया, लीवर जो पेट सही रहेगा ना? पेट बिल्कुल सही रहेगा। तो आप लोग रोज कपालभाति यहाँ पे कर रहे हैं? रोज दिन करते हैं। अपने न्यू ग्राम पंचायत राज कुछ बताइए, कुछ बोलिए। क्या बोले? आम हटाओ ना। ठीक है, खाने के बाद आप सुनिए। तो देखिए सब गोटा खा पी के एकदम हो गया है मस्त। और सब देखिए हो खा लिया लेका। कितना खाया? मजा आ गया। बताइए होने वाला तो जलपान और ही खाना खा लिया। जलपान में होने वाला था जलपान में अंतर होता है। जलपान कौन होता है? नाश्ता। एकदम पूरा अधक की तरह खा।
साहब भोजन की व्यवस्था हो गया है, भोजन करने आए हैं। योग कर लिए हैं, योगा कर लिए। हाँ, तो दीपक भाई इतना काम करने के बाद आपको भूख लग गया? जी भूख लग गया? नहीं मेरा तो योग करने के बाद थोड़ा सा भूख लगता है ज्यादा, तभी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। अच्छा, एनर्जी की जरूरत है आपको? एनर्जी का जरूरत होता है। चलिए तो दीपक भाई हमारे विकास भैया आप भी कुछ कहिए। नहीं कुछ कि 14 साल की उम्र से बच्चे से योग करते हैं। हमारे साथ हैं अभी दीपक भाई, तो ये अपना इंट्रोडक्शन खुद देना चाह रहे हैं, तो दीजिए। जी, मेरा नाम दीपक हुआ और मेरा घर यहीं पास में ही है, कोठिया में ही। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पे आज हम लोग योग किए और प्रतिदिन हम योग करते हैं। और आज योग दिवस के अवसर पे पंचायत भवन पे कुछ प्रोग्राम हुआ और उसमें कुछ अल्पाहार और का भी व्यवस्था किया गया था। उसमें हमारे उत्सव भाई भी शामिल हुए। तो दोस्त, तुम अभी युवा हो, तो युवा के बारे में योग के लिए क्या बताना चाह रहे हो? युवा खास करके तभी योग जो है सो युवा वर्ग के लिए तो और जरूरत है, क्योंकि आजकल युवा वर्ग के जो लोग हैं वो आजकल घर में रहते हैं, अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उनका शरीर खराब होते जा रहा है। और अगर अभी से ही योग करते हैं तो उनका लाइफ बहुत आगे तक जाएगा, बहुत दिन तक वो जीवित रहेंगे। अगर अभी योग नहीं करते हैं तो उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा दिन तक वो जी पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे। सबसे तो मेन चीज़ ये है कि योग करने से लोग स्वस्थ रहते हैं, एकदम फ्री, एकदम माइंड भी फ्री रहता है एकदम, उससे कोई शक की बात नहीं है। और बस इतना ही कहना चाहेंगे। थैंक यू दीपक। खैर, कहने के लिए बहुत सारी बात है लेकिन समय का अभाव है। धन्यवाद। सो हमारे सामने खड़े हैं हमारे राजेश भाई, जो हमें योगा के बारे में कुछ बताएंगे, जो हमारे एरिया के यूथ आइकन कह सकते हैं योगा के मामले में। तो आप बताइए, आप योगा कब से करते हैं? योगा कर रहे हैं 3-4 साल से। अच्छा, आप योगा का क्या क्या फायदे बताना चाहते हैं? बहुत फायदा है, क्या क्या बताएंगे? ठीक से बताइए ना। बताइए नहीं यार, मजाक नहीं उड़ाइए। और तो हंसेगा तो मजाक उड़ा रहा है। नहीं तो बताइए। क्लास में लड़की भी सब बैठल इंट्रोडक्शन देते रह, ठीक ना? एना कह छै कहलो कोट पे लेलको तो कहै छै मेरा फोटो खींचो था, ठीक है? तो कहै छै कोट पे कहै छै रुको एक एना कहै छै सब एना क सब साल लड़की सब सामने साला वीडियो बना दे। ठीक है, क्या बुआ योग किया है क्या? अभी तो नहीं हुआ, सुने होगा अभी हो रहा है, कभी तो नहीं हुआ। अभी इसको पता नहीं है, बताओ तो डायलॉग मार दिया ये। खाइयो लिया तो अल्पाहार कर योग किया है आज? नहीं किए हैं आज, काम घर पर था। इसको पते नहीं था गधा, इसको पता नहीं था। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, शरीर अभी फिट है, बच्चा हो, लेकिन योग करना चालू करो फटाफट। अभी जवान हुआ है। हाँ, अभी तो जवान कहाँ हुआ है? जवान होना स्टार्ट ना हुआ। हाँ। सो फाइनली हम लोग का वीडियो हो गया द एंड। आज विश्व योग दिवस पे हम लोग आए थे योगा करने, तो सोचे कुछ ब्लॉग बना लेते हैं। और हाँ, ये सबसे खुशी की बात है कि कोठिया पंचायत, अपने ग्राम कोठिया पंचायत में ही आयोजित किया गया था। तो वीडियो कैसा लगा? और सबसे कमाल की बात तो ये है कि हमारे यहाँ के बुजुर्ग के साथ साथ यूथ यानी युवा लोग भी योग के लिए बहुत यहाँ पे मतलब अग्रसर है। हाँ।